समाचार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। चारधाम यात्रा पर इसका असर पड़ रहा है और मौसम का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। अलर्ट मोड पर एसडीआरएफ की टीम। आपदा क्षेत्रों की बात करें तो उन्हें चिन्हित किया गया है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। शासन प्रशासन की हालात पर नजर है। हर हालात से निपटने के लिए जल पुलिस तैनात की गई है। नदी नालों की विशेष निगरानी की जा रही है। विद्युत विभाग, पेयजल विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो देवभूमि में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा स्थगित कर दी गई है। चारधाम के श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी की बात करें तो अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। एसडीएम परितोष वर्मा ने जानकारी दी है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर आपदा से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है। नदी नालों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बात करते हैं तो आज 27 तारीख आपकी हो रही जून की, और 27, 28, 29 में जो अच्छी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में वो मिलने वाली है। अगर भारी या बहुत भारी वर्षा की मैं बात करूं तो उसमें नैनीताल, चंपावत या इसी तरह आपके जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं के, जिसमें कि जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना है, तो इसको हमने ऑरेंज में रखा भी है। इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं के, तो उसमें भी 2 से 3 दिन ये जो है हैवी रेंस जो है वो कहीं कहीं तक मिलती रहेंगी। चलिए आपको अब बदलते मौसम की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 5 वीडियोस आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां देखिए अल्मोड़ा, ऋषिकेश, लक्सर, नैनीताल, देहरादून में बारिश किस तरीके से नजर आ रही है और इसके साथ साथ नैनीताल में क्या हाल है, देहरादून में क्या हाल है, हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश से मौसम सुहावना तो हुआ है, वहीं कुछ इलाकों में जल भराव से लोगों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 30 जून तक दरअसल बारिश को लेकर के भविष्यवाणी की गई थी। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि बरसात से, गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और चलिए अब आपको बारिश की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। टिहरी में बारिश से जहां एक तरफ मौसम सुहावना हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में खारा स्रोत नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ गया, जिसमें कई वाहन नदी में फंस गए और इसके साथ साथ जेसीबी की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। एक तरफ टिहरी में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हुआ नजर आया, लेकिन ऋषिकेश में इसका देखिए किस तरीके से प्रभाव हुआ है। यहां पर कई वाहन जो है वो फंसे नजर आए। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनराज, देवभूमि में बारिश का दौर और इस तरीके से देखिए पहले ही मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, कहा गया था कि 30 जून तक इस तरीके से स्थिति रहने वाली है और वो हूबहू होता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि जल भराव और ये तमाम जो समस्याएं हो रही है लोगों के लिए खासी परेशानियों की वजह बन रही है। धनराज, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी कि 29 तारीख तक कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें भारी बारिश देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और आप देखेगा कि कहीं न कहीं वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि किस तरीके से ऋषिकेश के अंदर जल भराव की समस्या निकलकर सामने आई, अल्मोड़ा के अंदर बारिश हुई, नैनीताल में बारिश हुई और वहीं राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो राजधानी देहरादून में भी कल देर रात भी बारिश होती हुई नजर आई थी। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं न कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से जब बारिश होती है तो लोगों के घरों में जो पानी भरता है उससे कहीं न कहीं खासी परेशानियां उनको उठानी पड़ती हैं। और वही देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें चारधाम यात्रा की यदि हम बात करें, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय उत्तराखंड की जोरों पर चल रही है और सभी यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। उसके साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, सभी को कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का मौसम होता है, मानसून उत्तराखंड के अंदर दस्तक देते हैं, तो लाजमी है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कहीं ना कहीं धनराज, इसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए तो मैदानी क्षेत्रों में तो देखिए जो स्थिति है वो थोड़ी सी ठीक होती है। मैदानों में तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी कम भी रहती है, तो उसमें काम चल जाता है। लेकिन देवभूमि की अगर बात करें तो पहाड़ों में तो अपना ही एक चैलेंज रहता है। और अगर बात करें इस मौसम को लेकर के, तो व्यवस्थाओं को लेकर के क्या सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर प्रशासन के लिए?
जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब मानसून उत्तराखंड के अंदर दस्तक देते हैं तो कहीं न कहीं प्रशासन के सामने एक चुनौती ज़रूर होती है और ख़ासकर आपदा प्रबंधन हो या एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, उनके सामने भी कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का मौसम बनता है तो उत्तराखंड के अंदर लगातार जो जल भराव की समस्याएँ हैं या पहाड़ी सरकने की समस्याएँ हैं या फिर कहा जाए कि भूस्खलन के जो मामले निकलकर सामने होते हैं, इनसे कहीं न कहीं एक डबल चुनौती सरकार के सामने होती है क्योंकि एक ओर चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी ओर कांवड़ यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है और इसके साथ ही बारिश का खलल कहीं न कहीं इसमें खलल डालता हुआ नजर आता है। और आप देखिएगा कि चारधाम यात्रा में भी इस समय बारिश कहीं न कहीं एक बाधा बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन को पहले से ही अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बेखूबी यहाँ पर निभाता हुआ भी नजर आता है क्योंकि पहले से ही जो ऐसे स्पॉट हैं कि जहाँ पर इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं, आपदा के मामले ज्यादा निकलकर सामने आते हैं, उनको जगहों को पहले से ही चिन्हित कर लिया है और वहां पर पहले से ही कहीं न कहीं जो तकनीकी मशीनें हैं या फिर कहा जाए कि जो टीमें हैं वो पहले से ही तैनात कर दी जाती हैं ताकि समय रहते वहां पर जो रेस्क्यू कार्य है वो चलाया जा सके। जी बिल्कुल धनराज, और ऐसे में जिस तरीके से आप जानकारी भी साझा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देवभूमि में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भी इसका सटीक अनुमान लगाया था, पूर्वानुमान यहां पर सटीक साबित हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ साथ बढ़ेंगे आगे टिहरी से बड़ी खबर, जहां बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है। यहां भी मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित हुई। तस्वीरें हम आपको टिहरी से दिखा रहे हैं। देवभूमि में मौसम की वजह से देखिए किस तरीके से जो मौसम है वो सुहावना नजर आया। ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया था बारिश को लेकर के और लगातार ये संभावना जताई जा रही थी और वो ही यहां पर सच साबित होता हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने 25 जून से लेकर 30 जून तक उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सच भी साबित हुई है और पहाड़ों में लगातार कल से तेज बारिश हो रही है, जिस कारण यहाँ पर मौसम सुहावना बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये टिहरी बांध की झील है और जो लगातार बारिश हुई है, बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है और जो आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो साफ दिख रही हैं और जिस कारण जो धुंध है वो पूरी तरह से खत्म हुई है। तो हम मान सकते हैं कि जिस तरह से बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ है, जंगलों में लगातार आग लग रही थी वह आग भी बुझ गई। यानी मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी कि 25 से 30 जून तक मौसम पर बारिश होगी और वो सच भी साबित हुई है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। चमोली में मानसून सत्र शुरू होने से साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन के सामने भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहाड़ी क्षेत्र में आपदा के दृष्टिकोण से बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है। बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर साल जलभराव हो जाता है, जिसको लेकर के प्रशासन और संबंधित विभाग के सामने मुद्दा उठाया जाता है और इसके साथ साथ लेकिन विभाग और जिम्मेदार अधिकारी इन मामले को कहीं न कहीं अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से उसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। मानसून सत्र से पहले शासन और प्रशासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक होती है और दावे किए जाते हैं कि मानसून सत्र में पूरे तरह से वो तैयार हैं। लेकिन इस समय हम लोग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ही बारिश से इतना बड़ा तालाब बीच सड़क पे नेशनल हाईवे पे बना हुआ है और यहाँ पे जो भी यात्री सफर कर रहे हैं कहीं न कहीं जान जोखिम में डाल के वो सफर कर रहे हैं। इससे पहले भी ये पानी का यहाँ पे जमावड़ा होता था, इससे बहुत बड़ा नुकसान, सड़क का एक पूरा जो हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन चेतने को तैयार नहीं है और कहीं न कहीं इस तरह के जो मामले हैं वो प्रशासन के दावों को खोखला साबित करती है। सुरेंद्र गावत, न्यूज स्टेट, समुद्र।